नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात मिडिल ईस्ट की जंग की। ईरान जंग में लगातार बड़े झटके मिल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को बेहद ही बेचैन इन झटकों ने कर दिया। ट्रंप अपने सहयोगियों के बीच में अलग थलग पड़ गए, तो घरेलू सियासत में भी उनका रुतबा फिलहाल घटता नजर आता है। लोकप्रियता का ग्राफ अर्श से फर्श पर आ चुका है। अब ऐसे में हताश निराश डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अंतिम प्रहार की चेतावनी दे रहे हैं। वैसे तो ट्रंप कई बार ऐसे हुंकार भर चुके हैं और ईरान भी उस हुंकार पर लगातार ललकार भरता आया है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। अंतिम प्रहार की चेतावनी, ईरान ने एक तरह से सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहने को कह दिया है पलटवार करते हुए। अब ऐसे में एक बार फिर से महाविनाश की आशंका जाहिर की जा रही है। आखिर क्या है ट्रंप का बारूदी बयान? हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप की नई चाल पर कैसे ईरान ने ठोकी है ताल? करेंगे इसको लेकर विस्तार से चर्चा। कहने को तो मिडिल ईस्ट में फिलहाल सीजफायर है, लेकिन तनाव पूरी तरह से आसमान पर है। सच तो यह है कि इस दौरान दोनों पक्षों की खतरनाक प्लानिंग हुई और इस वजह से एक ऐसा बारूद तैयार हो चुका है जो इस बार फटेगा तो महाविनाश ले आएगा, महाप्रलय ले आएगा। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शांति के बाद आने वाला है एक ऐसा भयंकर तूफान जो पूरी दुनिया में तबाही का सबब बन जाएगा। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप हर बार ये धमकी देते हैं कि भाई वो ईरान को खत्म कर देंगे। धमकी भरे बयान तो अब उनकी आम बोलचाल का हिस्सा हो चुका है, लेकिन हर बार ट्रंप के बयान को हल्के में ले लिया जाता है और हर बार उनके बयान को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और इससे एक तरह से ईरान को धमकी माना जा रहा है। इस तस्वीर में क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। इस तस्वीर पर लिखा है कि तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इससे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई और सीधी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों पर पीछे हटने और अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार किया तो अमेरिका महीनों तक नाकेबंदी जारी रखेगा। ट्रंप का क्लियर कट साफ कहना है कि हॉर्मुज़ सहित ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका नौसेना की नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान सरेंडर करके बातचीत की टेबल पर नहीं आ जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये नाकेबंदी बमबारी से भी ज्यादा असरदार है। ट्रंप ने बेहद आक्रामक भाषा में कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था दम घुटने की स्थिति में पहुंच रही है। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के विकल्प से पीछे नहीं हटेगा और इस बार ये फाइनल प्रहार होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। हॉर्मुज़ के जरिए तेल सप्लाई को ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों पर ईरानी और निगरानी करेगी और जहाजों की रोकथाम भी लगातार जारी रखेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने और ईरान पर अंतिम प्रहार की ट्रंप की ये चेतावनी। देखिए, ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ये सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये पोस्ट किया, ट्रुथ सोशल मीडिया पर। द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आने वाला है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि और उसे कोई रोक नहीं सकता जो आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी भी देते हैं और ये दर्शाते भी हैं। देखिए, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने और ईरान पर अंतिम प्रहार की ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी हर बार की तरह तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप की चेतावनी पर पलटवार किया। ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को आर्थिक युद्ध करार दे दिया है और ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका दबाव में कतई वो झुकने वाला नहीं है। ईरान तो ये क्लियर कट कह रहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जो की गई वो अवैध है। अमेरिका दुनिया को डराकर तेल बाजार कंट्रोल करना चाहता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान अभूतपूर्व और हैरान करने वाला जवाब जरूर देगा। ईरानी सेना ने भी चेतावनी दे दी कि अब तक उसका संयम सिर्फ कूटनीति को मौका देने के लिए था, यानी अगर दबाव बढ़ा तो सैन्य जवाब भी आने वाले वक्त में आए, ये संभव है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया था कि पहले नाकेबंदी हटाई जाए और उसके बाद परमाणु बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन ट्रंप ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और फिर बड़ी चेतावनी दी। अब ऐसे में एक बार फिर दुनिया में टेंशन बढ़ गई, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में और खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है।
जाहिर है तेल संकट बढ़ेगा और अभी ही तेल की कीमत पिछले 4 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऐसे में तेल और महंगा हो जाएगा, जिससे वैश्विक महंगाई भी बढ़ सकती है, जिससे पूरी दुनिया में एक ऐसा आर्थिक संकट पैदा होगा जो किसी भी महायुद्ध से भी विनाशकारी होगा। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं कि हॉर्मुज की जंग दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल देगी। ट्रंप का फाइनल प्रहार मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। ईरान का ये सरप्राइज अटैक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या बनने वाला है, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहन कुमार जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी भी कनेक्ट हैं और विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शशि अस्थाना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो आखिरी प्रहार वाला दाव है या चेतावनी है, वो कितनी गंभीर है सर? कितनी गंभीरता से इसे देखते हैं आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। उनकी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। प्रॉब्लम क्या है कि ईरान जो शर्तें बोल रहा है उसको वो मान तो सकते नहीं। अगर वो किसी ऐसे समझौते से पहले ब्लॉकेड हटा देते हैं जिसमें जो ओबामा के समझौते से अच्छा नहीं है, यानी कि जो पहले ईरान डील हुई थी उसमें ये बोला था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, लेकिन एनरिचमेंट के ऊपर रुकावट होगी ये नहीं बताया गया था, और एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर भी कोई वो कौन रखेगा ये भी कोई उस समय ये मुद्दा था ही नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस समय खुला हुआ था। तो इस सिचुएशन को लेके अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में जाते हैं तो पक्का पक्का हार जाएंगे, और उन्हें पता है कि मैं हारा तो मेरा इम्पीचमेंट हो जाएगा, तो वो बौखलाए हुए हैं। और इससे ज़्यादा अगर उन्हें अचीव करना है तो उनके पास दो विकल्प हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर वो बोल रहे हैं, जैसे वो धमकी दे रहे हैं कि तूफान आने वाला है और मैं लड़ाई लड़ूंगा, देखिए लड़ाई लड़ने में भी कुछ नहीं होने वाला। वो जमीन पर सोल्जर नहीं उतार सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 2 महीने में एक भी शिप अंदर नहीं घुसा है, क्योंकि वो इतना क्लोज आ जाता है उनकी मिसाइल से, ईरान की मिसाइल से, कि बड़े से बड़ा शिप जो है, चाहे अगर एम्फीबियस शिप अंदर घुसेगा तो वो कैजुअल्टी होने के चांसेस हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन ईरान 4 गुना बड़ा है इराक से और 2 गुना बड़ा है अफगानिस्तान से, तो वो भी एक विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। सो विकल्प सिर्फ रह जाता है बमबारी का। बमबारी वो कर सकते हैं। अब बमबारी में क्या होने वाला है आगे, जो कुछ बाहर टारगेट थे वो तो हो गए बर्बाद, जो टारगेट टनल के अंदर हैं वो बर्बाद नहीं होंगे जितनी मर्जी बमबारी कर लो। तो अब एक डिमिनिशिंग रिटर्न वाली सिचुएशन आ गई है कि अब आप और ज्यादा करेंगे तो नुकसान शायद ना हो। तो अब मुसीबत ये आ रही है कि ब्लॉकेड को लंबा खींचना अमेरिका के लिए ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि ईरान तो अपनी जगह बैठा है, मिसाइलें लेके अपनी धरती पे बैठा है। अमेरिकी हैं वो जहाज जो समुद्र में अपने वाटर से इतनी दूर जाके वहां पर बैठे हुए हैं, और उनके सोल्जर वहां डिप्लॉयड है बीच समुद्र के अंदर। तो ये जो है ये दोनों के लिए तकलीफ दायक है, जो ब्लॉकेड भी है और जो आगे की स्थिति है। अब चक्कर ये है कि दोनों को ही झुकना पड़ेगा। जो काम कर रहे हैं दोनों गलत कर रहे हैं। दोनों ने जो खाड़ी का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है जो ईरान ने किया है वो भी गलत है इंटरनेशनल रूल के मुताबिक, और जो अमेरिका कर रहा है वो भी गलत है। गलत दोनों हैं। सर आखिर बात तो यही है कि आखिर सही कौन गलत कौन, क्योंकि गलत तो दोनों ही है। मिडिल ईस्ट की तरफ से भी ईरान को क्लियर कट यहाँ पर ये कहा जाए कि उनको लिबर्टी भी नहीं दी जा सकती, और अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उन्हें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन सिरोही सर, कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट है, क्योंकि इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ खोया है और अभी भी नुकसान पा रखे हैं। जेडी वेंस ने तो भरी मीटिंग में भी कह दिया कि भाई आपको एक तरह से रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात इससे जुदा हैं, और अभी भी अगर नहीं समझे तो आने वाले वक्त में स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। जल्दी कंट्रोल करना होगा। क्या ये उसी तरह की धमकी है क्या? नैना जी, जो अभी जनरल साहब ने, अस्थाना साहब ने जो कहा है मैं बात उन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ कह रहा हूँ। जरूर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, एक तरफ तो पीस टॉक्स चाहते हैं, दूसरी तरफ वो जो है बार बार ईरान को धमकी देते हैं। और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ ईरान वो देश नहीं है जो धमकियों के आगे झुक जाएगा।
आपको कुछ ना कुछ मिडिल ग्राउंड आपको तय करना पड़ेगा, और उसी तरीके से मिडिल ग्राउंड ईरान को तय करना पड़ेगा अगर आप उनके साथ कोई ना कोई समझौता चाहते हैं। अगर आप पहले दिन से ही अड़े हुए हैं कि जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, वो तो वो पहले भी मना कर चुका है, तो नई चीज इसमें कुछ नहीं है। 28 फरवरी से पहले जब बातचीत चल रही थी, 3 राउंड टॉक्स का हो चुके थे, उस समय काफी क्लोज थे डील के, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है बेंजामिन नेतन्याहू की बातों में आकर, जो कि लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, लड़ाई जो है इजराइल की थी, और इजराइल ने किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को इन्वॉल्व कर लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई जो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो अपनी पब्लिक को ये बता सके कि मैं इस मकसद से लड़ाई लड़ने गया था और मैंने ये मकसद हासिल कर लिया है और हमारी जीत हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे जनरल साहब ने बताया, ईरान ने ब्लॉकेड किया तो अमेरिका ने ब्लॉकेड कर लिया। तो इंटरनेशनली अगर जो है मैरीटाइम स्ट्रेटजी या सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, दोनों ही गलत है। तो हासिल क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप साहब को? लड़ाई से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आराम से खुला हुआ था, लोग जो है शिप्स आ जा रहे थे। ये लड़ाई का जो है उसके बाद, लड़ाई के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बिग मुद्दा बन गया, और वो ऐसा मुद्दा बन गया कि अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ब्लॉकेड रखेंगे तो इनका रेजिस्टेंस जो है ईरान करेगा, और ईरान की जो पूरी कोशिश होगी कि ये जो है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अरेबियन सी से कोई भी जहाज हमारी तरफ बढ़ेगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। तो नैना जी, सवाल इस चीज का है कि कहाँ पे दोनों को जो है एक मिडिल ग्राउंड में आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो ये ब्लॉकेड चलता रहेगा। इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं अभी 120-125 डॉलर के हिसाब से बैरल बिक रही है, 140 जाएगा, दुनिया में हाहाकार मचेगा। तो उसके लिए जिम्मेवार ईरान कम होगा, अमेरिका ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, अब तो बार बार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं कि वो ब्लॉकेड लगा रहे हैं, ब्लॉकेड और बढ़ाएंगे, यूएसएस उनके जिब्राल्टर फोर्ट जो पहले ही तैनात हैं, अब और भी उनके ऐसे ही बड़े युद्धपोतों की तैनाती की जा रही है ब्लॉकेड को लेकर। क्या ग्राउंड ऑपरेशंस का वक्त आ चुका है? निपुण आलम बायन जी, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बड़े फाइनल प्रहार की बात की जा रही है, आखिर वो किस तरह का हो सकता है? और क्योंकि कितना तो उसको तोड़ा जा चुका है ईरान को, ईरान पर बड़े एक्शंस हो चुके हैं, आखिर किस तरह के अब ऑप्शंस अमेरिका के सामने हैं? निपुण जी। अच्छा, निपुण जी से शायद कनेक्शन का कुछ इशू हो रहा है। मैं यही सवाल जो है मैं करना चाह रही हूँ अरविंद सिंह तेजावत जी से। अरविंद जी, आपके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के क्या मायने हैं, उसको डिकोड जरा कीजिएगा। क्या ऑप्शंस उनके सामने नजर आते हैं कि उनका फेस सेविंग भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो ऐसे ही बयान देते रहेंगे, पर इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हालांकि ईरान इसकी धमकियों को गंभीरता से ना ले। हाँ, नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए, पर ईरान उनकी धमकियों को गंभीरता से लेता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर वह धमकियों को गंभीरता से नहीं लेता है और अचानक से कोई हमला हो जाएगा तो ईरान के लिए वाकई बहुत मुश्किल हालत हो जाएंगे। हमें उनकी धमकियों को कोई गंभीरता से, भारत को इसलिए नहीं लेना चाहिए। इसका कारण ये कि अमेरिका को अभी तुरंत हमला करने का कोई खास बड़ा फायदा नहीं है। और मैं पैनल से हटके थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ, वो ये है कि अभी ईरान वाकई चिंतित है। कारण ये कि इस ब्लॉकेज के कारण ईरान के जो जितने भी जो तेल के कुएं हैं वो अपनी पूरी क्षमता से तेल निकाल नहीं पा रहे हैं। और हमें पता है कि अगर यह निकालना उन्होंने बंद कर दिया तो फिर दरअसल उसमें पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो मशीनों से उनको वापस निकालना, सब कुछ करना, उनको ठीक करना वाकई एक चैलेंजिंग काम है। तो काफी नुकसान होगा ईरान को। दूसरी तरफ अमेरिका को फायदा ही फायदा हो रहा है, क्योंकि इसके कारण उसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है चीन, वह दिन रात परेशान रह रहा है, और उसका जो खासकर तेल है वो काफी महंगा हो चुका है। उसके कारण वहां पे जो उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, और जो डेवलपमेंट की जो गति जिस तरीके से होनी चाहिए वो रुक गई है। अमेरिका अंदर ही अंदर भारत को भी प्रतिद्वंदी मानता है, भारत के लिए भी ये परेशानी का सबब है। और दूसरी तरफ उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा बनने के लिए जापान को तेल के टैंकर भेज दिए हैं। खुद के अपने उसके जो तेल के कुएं हैं वो दरअसल जो 6 महीने का रिजर्व होना चाहिए वो उससे ज्यादा ही है उसके पास, और ऐसे में वो चाहता है कि बिके। और अगर वो महंगे दामों पे अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है तो उससे ज्यादा मजेदार चीज क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि ईरान ने और अमेरिका ने
दरअसल कूटनीति की परिभाषा भी बदल दी है और दरअसल दुनिया कैसी दिखनी चाहिए कूटनीतिक तौर पर वो बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। ईरान ने जहां एक तरफ ये घोषणा कर दी है कि देखिए अमेरिकी वर्चस्व वाली दुनिया को हम नहीं मानते हैं और जो मानेगा उसके लिए भी काफी चैलेंज है। ये बाकी सारे लोगों ने भी महसूस किया है कि अगर अमेरिकी वर्चस्व होगा तो दुनिया हमेशा बारूद के ढेर पर बैठी रहेगी, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो बारूद बनाने और हथियार बनाने वाले लोग हैं उनके लिए कमा के देना पड़ेगा, क्योंकि वो मूलतः उन्हीं के एजेंट हैं। तो यह एकदम साफ हो गया है। पर अगर यह मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है जिसके लिए ईरान ने एक तरीके से अमेरिका की रथ के पहिए को रोक दिया है, तो ये वाकई मुझे लगता है तो बहुत ही कहना चाहिए कि जो सोचने का तरीका है खासकर कूटनीति में जो उथल पुथल करनी चाहिए वो मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हुआ है नैना जी। अब देखिए ना, यही बात है कि एक तरफ मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कई जगहों पर ये दावा किया जा रहा है कि भाई उसके लिए फाइनल स्ट्राइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अलग अलग तरह के जो तर्क यहाँ पर एक तरह से दिए जा रहे हैं। मेजर मोहन कुमार जी, इस बात को ज़रा समझाइएगा जिसका जिक्र अभी तेजावत जी ने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर। उस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो अगर बड़ी तस्वीर बनती है और उसमें अमेरिका कमज़ोर पोजीशन में नज़र आता है और मान लीजिए कि कमज़ोर नहीं, अगर वो कमजोर हो भी या नहीं, अगर चाइना या ईरान अगर मजबूत हो जाते हैं या चाइना और रशिया अगर मजबूत हो जाते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा फेल्यूर डोनाल्ड ट्रंप के लिए होगा ना। फिर तो वो कितनी ही धमकी क्यों ना देते रहे, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नैना जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डेफिनेटली आज दुनिया में सभी लोग यही सवाल, हर कोई यही सवाल का जवाब जानना चाहता है कि इस लड़ाई के बाद क्या होने जा रहा है। ये हर किसी के ज़हन में यही सवाल है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे जनरल साहब ने भी बोला है इस बात को, मैं इसी बात को और तेजावत जी की बात को दोनों को मिला के मैं एक बात जो सामने रखना चाहता हूँ आपके सामने नैना जी। देखिए, चाइना जहाँ तक चाइना का जो कंसर्न है वो आज की तारीख में रशियन का जो प्रोडक्शन है उसका 43% चाइना खरीद रहा है। इसका मतलब चाइना को चीप क्रूड ऑयल इज ऑलरेडी अवेलेबल, उसमें कोई उसको शक नहीं है। ईरान से उसका डेफिनेटली बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट होता था जो अभी अफेक्टेड है, बट नेवरदलेस चाइना का जो प्रोडक्शन बेस है मुझे लगता नहीं उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। दूसरी बात देखिए, जो आने वाली हम जो सिनेरियो देख रहे हैं, जो एक न्यूज़ मैंने अभी पढ़ा है कि जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है गेराल्ड आर फोर्ड, जिसके लिए उन्होंने बोला कि ये कुछ ही दिनों में मिडिल ईस्ट छोड़ने वाला है। मतलब अमेरिकन जो है अपनी फोर्सेस को कम कर रहे हैं। अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग ये हो सकता है कि इट इज ए प्लॉय कि भाई जस्ट एक पिक्चर ऐसा देना चाहते हैं और कि बड़ा अटैक करना चाहते हैं, लेकिन पिक्चर दुनिया में ऐसा दे रहे हैं कि हम अपनी फोर्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो एक तो इसका सिग्नल ये है। और दूसरी बात नैना जी, जो ये सीज फायर का ब्रेक मिला है, इसको हम बोलते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में, इसको यूज किया जाता है रीग्रुपिंग के लिए। तो दोनों ही पार्टीज ने, दोनों ही यूएस एज वेल एज ईरान, दोनों ने अपने आप को रीग्रुप कर लिया है, रीअलाइन, और कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो रीअलाइन कर लिया है कि आगे आने वाली लड़ाई अगर हमको करनी पड़ेगी वो किस तरह से होगी और क्या क्या हमको उसके लिए हमको पैराफिनेलिया चाहिए, कैसा सपोर्ट बेस चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।